फटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के झगड़े में एक और मोड़ आ गया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की याचिका पर अमेजॉन के तरफ जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन पैनल का निर्देश था उसके क्रियान्वयन पर, उसके अमल में आने पर रोक लगा दी है। सिंगापुर के आर्बिट्रेशन पैनल ने किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच होने वाले सौदे पर रोक लगाने का आदेश दिया था अमेजॉन की याचिका पर। अमेजॉन का कहना है कि साहब 2019 में हमने फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी फ्यूचर कूपन्स में हिस्सा खरीदा था, जिसके जरिए हमारा फ्यूचर एंटरप्राइजेज में, फ्यूचर रिटेल में भी हिस्सा आ जाता है और उसकी वजह से हमको ये अख्तियार है, हमें ये अधिकार मिलता है कि हम फ्यूचर ग्रुप को किसी और को अपना कारोबार बेचने से रोक सकते हैं। अगर फ्यूचर ग्रुप अपना कारोबार बेचना चाहता है तो सबसे पहले उसे हमारे पास आना होगा। ये सौदा आपको पता ही है, करीब 25,000 करोड़ रुपए का सौदा है। रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप का सारा रिटेल और होलसेल कारोबार खरीद रहा है। ये सौदा हो चुका था जब अमेजॉन ने आकर इसमें टांग अड़ा दी और अमेजॉन ने इसके खिलाफ स्टे ले लिया। फ्यूचर ग्रुप ने तमाम अदालतों में गुहार लगाई, भारत में अमेजॉन ने भी लगाई। सिंगापुर का आर्बिट्रेशन पैनल का फैसला क्या भारत में लागू होगा, इसको लेकर विवाद चल रहा था। इस बीच पिछले महीने एक नया मोड़ आ गया। वो ये हुआ कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप को उनके 2019 के सौदे के लिए उसने मंजूरी दे रखी थी, उसको उसने वापस ले लिया। वापस लेने की वजह यह है कि उसमें कहा गया कि आपने उस वक्त कुछ बातें छिपा के रखी थी। आपने कहा था कि हमारा फ्यूचर ग्रुप के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, हम फ्यूचर कूपन्स में जो हिस्सेदारी खरीद रहे हैं ये भविष्य में फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार में हिस्सा खरीदने का इरादा नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने उस वक्त ये कहा भी था। आज वो सौदा रोकने के लिए कुछ और कह रहे हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मंजूरी होती है, इसमें प्रावधान है कि अगर भविष्य में भी कभी आप कोई डिक्लेरेशन दे रहे हैं और भविष्य में कभी पाया गया कि वो डिक्लेरेशन गलत है तो हम पिछली तारीख में भी सौदा रद्द कर सकते हैं। तो सीसीआई ने वो मंजूरी वापस ली। इसका अर्थ है कि सीसीआई ने फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के बीच 2019 में जो सौदा हुआ था, एक तरह से उसको रद्द करने का आदेश दिया है। अब अगर वो सौदा रद्द हो जाता है तो अमेजॉन की फ्यूचर ग्रुप में जो हिस्सेदारी है जहां भी है और उसके साथ जुड़े हुए जो दावे हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो फ्यूचर ग्रुप यही अर्जी लेकर दिल्ली हाईकोर्ट गया कि साहब अब आप इस पर रोक लगा दीजिए, जो अमेजॉन की याचिका है। क्योंकि अमेजॉन जब सिंगापुर ट्रिब्यूनल ने अमेजॉन के पक्ष में फैसला दिया था तो फ्यूचर ग्रुप ने या रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। तो अमेजॉन को जाना पड़ा दिल्ली हाईकोर्ट और उसने दिल्ली हाईकोर्ट से आदेश कराया था कि ये फैसला भारत में भी लागू होगा और इस वजह से फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच के सौदे पर रोक लगी रहेगी जब तक ये फैसला अंतिम तौर पर हो नहीं जाता है। तो अब फ्यूचर ग्रुप वहाँ गया, उसने कहा साहब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है इस सौदे पर ही, तो इसके आधार पर ये जो आगे की दलील खड़ी कर रहा है अमेजॉन, इस पर अपने आप रोक लग जाती है। 4 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट की एक सिंगल जज बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की इस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन अगले दिन एक डिवीजन बेंच बैठी और उसने बात मान ली और उसने कहा ठीक है, फिलहाल सिंगापुर का जो ट्रिब्यूनल है उसका फैसला अब लागू नहीं होगा। एक दिन पहले और एक दिन बाद में ये फर्क आ गया है। फर्क गंभीर है क्योंकि ये बात सही है कि अगर आपने जिस वक्त ओरिजिनल एग्रीमेंट किया था उस वक्त आपने कहा था कि हम, और ये क्योंकि उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है, लिख के दिया हुआ है अमेजॉन ने कि हम इस कंपनी के बाकी कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं या ये इसको उस तरफ बढ़ने की सीढ़ी नहीं माना जाना चाहिए। हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये संभव है कि दोनों के बीच आपस में ये समझौता हुआ हो कि आज तो ये लिख के देना, आप लिख के दे दीजिए, लेकिन हमारा आपका धंधा तो साथ में चलेगा। लेकिन कानून की नज़र में जो बात उन्होंने लिख के दी है वो मान्य होनी चाहिए और यही वजह है कि सीसीआई ने न सिर्फ अमेजन के उस मंजूरी को रद्द किया बल्कि उन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब ये वक्त का सवाल है। फ्यूचर ग्रुप ने पिछले दिनों एक लोन पर डिफ़ॉल्ट किया और उसके साथ उन्होंने तर्क भी दिया है कि साहब हमारा एक लोन इसी वजह से डिफ़ॉल्ट हो गया क्योंकि
हम जो अपनी संपत्ति बेचकर पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम लोगों का कर्जा चुका सकें, उसके रास्ते में अमेज़ॉन ने रोड़ा अटका रखा है। तो अगर अमेज़ॉन ने इसी तरह रोड़ा अटका के रखा है, ये बात पहले भी कही जा चुकी है, किशोर बियानी ने खुद कही है कि हमको अपना कारोबार पूरी तरह बंद करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। और अमेज़ॉन शायद इस मामले में समय ही खींच रहा है, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइम बाय करना, कि जितना वक्त लगाएंगे ये उतना परेशानी में फंसेगा और मजबूरन शायद ये मेरी बात मानने को राज़ी हो। वो क्या बात मनवाना चाहता है ये बात अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि अगर अमेज़ॉन फ्यूचर ग्रुप को ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है तो ऐसी बाज़ार में चर्चा है, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिलती है कि फ्यूचर ग्रुप ने तो सबसे पहले उन्हीं के सामने प्रस्ताव रखा था कि आप कोई ख़रीदार ले आइए, आप ख़रीद लीजिए, जो भी नियम जिस तरह से परमिट करते हैं। लेकिन तब अमेज़ॉन ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब जब रिलायंस रिटेल उसको सामने से ख़रीदने आ गया है, तब अमेज़ॉन को लग रहा है कि साहब मेरे हाथ से इतना बड़ा ये असामी कैसे निकल जाए, तो उसे रोकने की वो हरचंद कोशिश कर रहा है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में तो बाजी किशोर बियानी के हाथ में दिख रही है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।